चलो, अब ना बेसिकली देखो, मैंने आपको एक ना वेबसाइट बताई थी, एसईओ प्रो टूल किट। ठीक है, एसईओ प्रो टूल किट, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक्स दूसरे के फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये ना किसी ने जुगाड़ तरीके से, ऐसा कि जुगाड़ तो नहीं, मैं एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का डेटा अपने पे फैच कर सकते हो। मतलब जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जैसे ना कई एआई टूल बने हुए हैं, जैसे जो वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन वो डेटा किसका यूज कर रहे हैं? चैट जीपीटी का। तो एक एपीआई कीज होती है। बेसिकली क्या होता है, चैट जीपीटी या बोलो चैट जीपीटी जो मेन कंपनी है ओपन एआई, इन्होंने अपनी एपीआई कीज दे रखी है। ठीक है, एपीआई कीज के थ्रू ये क्या करती है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी इनके डेटा को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, या बोलो अपनी वेबसाइट पे दिखा सकती है। ठीक है, ऐसे ये जो एसईओ प्रो टूल किट थी, ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, मेन वेबसाइट का एपीआई की, जो भी मेन वेबसाइट है, क्योंकि एसईओ प्रो टूल किट कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये लोग डेटा कहाँ से फेच मारते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली जो भी आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेन वो भी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सब कुछ डेटा जो भी मतलब इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो सारा डेटा किसके पास होगा? गूगल के पास। गूगल ने अपनी एपीआई किसे दी? जो भी आज मैं बताने वाला हूँ, मेन कंपनीज को दी। और मेन कंपनीज ने अपनी एपीआई कीज, ये जो एसईओ प्रो टूल किट है, थर्ड पार्टी कंपनीज को देने लगे। ठीक है, हम उसमें से मेन है कंपनीज है। देखो आज मैं आपको बताऊंगा जो एक्चुअल में जो लोग एसईओ में यूज करते हैं, हम लोग यूज करेंगे आगे सैमरश, एचरफ, उबर सजेस्ट और कीवर्ड टूल डॉट आईओ। अब इसका तो आज मैं यूज नहीं बताऊंगा, बट इसका भी आगे मैं यूज बताऊंगा। मेजरली एसईओ की ये फेमस वेबसाइट्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सैमरस, एचरफ, उबर सजेस्ट, कीवर्ड टूल डॉट आईओ और भी 10-12 वेबसाइट, मतलब मेजर वेबसाइट। और ये सारी क्या है, पेड है, और बहुत अच्छे लेवल की पेड है। सैमरस मेरे हिसाब से $200 पर मंथ का प्लान है इसका। सैमरस प्राइसिंग अगर आप यहाँ जाओगे, सैमरस प्राइसिंग, सैमरस प्लान एंड प्राइसिंग, इसका अगर आप चाहोगे तो इसका प्लान देखोगे तो ये देखो, $179 पर मंथ, 250 और $500। लोग सबको यही चाहिए होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स वगैरह है। ठीक है, ऐसे ही एच वगैरह का भी सेम प्लान है, ऊबर सीरीज भी थोड़ा सस्ता है, लेकिन बाकी है फिर भी महंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे जुगाड़ है हमारा, हमें इन सारे बिना इन टूल के हमारा काम नहीं चलेगा, तो मुझे इन सबको यूज तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिन्हें हम जानते हैं एसईओ ग्रुप बाइंग टूल के नाम से। एसईओ ग्रुप बाइंग टूल, कोई भी वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो, बट मैं एक जो मैं यूज, दो तीन जो मैं यूज करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। एसईओ टूल अड्डा, एक ये वेबसाइट है। एसईओ शॉपी, ये है। और एक है बेसिकली टूल्स बाय और टूल्स है। कोई भी यूज कर लो, काम सबका एक ही है। ऐसा नहीं कि फीचर इसमें कम मिलेगा, इसमें ज्यादा मिलेगा, कुछ में नहीं है। सारी पेड है लेकिन बहुत सस्ता है। यह आपको 500, 600, 700, मतलब 500 से लेके 700 रुपए महीने में आपको बड़े सारे टूल्स की फैसिलिटी देती है। इसलिए हम इसे बोलते हैं एसईओ ग्रुप बाइंग टूल, मतलब बहुत सारे टूल्स को हम खरीद सकते हैं ग्रुप में, और बहुत ही सस्ते प्राइस, 500-700 रुपए। तो कोई भी पसंद आ रहा है वो ले लो। जैसे मैंने अभी 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 आज सुबह ये वाला मैंने रिन्यू कर दिया था, ऐसे शॉपिंग का मैंने ले लिया। अब इसके अंदर मुझे ना कई सारी चीजें दे देता है, ये कई बेनिफिट्स है। जैसे मतलब कोई भी, सबका यही काम है, चाहे टूल अड्डा ले लो, कोई भी ले लो, सबका यही काम है। मैं दिखा दूँ, ये सैमरस मिल रहा है हमें, उबर सजेस्ट मिल रहा है, मोज मैंने आपको एक दिन बताया होगा, मोज मोज का भी प्रीमियम है। इसके अलावा ग्रामरली पता होगा, ग्रामरली कुछ हद तक फ्री है, उसके बाद पेड है, यहाँ पे पेड मैं यूज कर सकता हूँ। क्विल बोर्ड, क्विल बोर्ड पता होगा। कैनवा का प्रीमियम थे, बड़े सारे प्रीमियम। ये देखो अमेजोन प्राइम का भी दे देता है, ये अमेजोन प्राइम भी अगर आपको ये चलाना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली चला सकते हो, सारा पूरा प्राइम भी होता है। ये देखो प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम भी यहाँ पे मेरे सामने तो सारी चीज है। अब जिसको आप देखो, बड़े सारे टूल है ये देखो। वर्ड एआई, वर्ड एआई भी क्या आता है, स्पिन, जैसे क्विल बोट है ना, वर्ड एआई भी कुछ उस तरह से, स्पिन रीराइटर भी उसी तरह से। और मतलब बड़े सारे टूल है, काम के आ सकते हैं कभी भी, ये देखो सभी टूल है। कॉपी डॉट ए आई का भी प्रीमियम है, बहुत अच्छे टूल्स है ये सारे। ठीक है, हमारा यूज है, हम जाते हैं अभी सैमरस में।
कभी भी कीवर्ड्स हमें कॉम्पिटिटर की देखनी होती है, हम ज्यादातर कहाँ जाते हैं, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि पेड था, इसे मैंने नहीं बताया था, क्योंकि पहले फ्री पे आ जाए, फ्री क्योंकि फ्री में कम ऑप्शन होते हैं, पेड में और ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं। सैमरस में आप देखो बहुत ऑप्शन आते हैं। सैमरस एक्सेस वन पे चला जाता हूँ मैं। अब आपको यहाँ पे वही बात है, अपने कॉम्पिटिटर को फाइंड करना है, जो भी आपको लगता है कॉम्पिटिटर है। मैं जैसे सर्च करता हूँ सीयूटी एकेडमी इन दिल्ली, क्योंकि एसईओ में मोटा मोटा 2 से 3 चीज होती है, कंटेंट लिखना आना चाहिए, दूसरा बैकलिंक बनाना आना चाहिए ढंग से, तीसरी चीज होती है कीवर्ड रिसर्च, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कंटेंट और बैकलिंक्स है। अब जैसे मुझे पता करना है कौन सा टॉप पे आ रहा है, इंस्टीट्यूट रैंक ये मेरा कॉम्पिटिटर है, और कौन कॉम्पिटिटर है मेरा, व्हाट आफ्टर कॉलेज, ये तो हर एक चीज की कोचिंग ऐप, एक ये मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है। जस्ट डायल को कॉम्पिटिटर आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो सब कुछ ही है। कैरियर लॉन्च फिर भी हो सकता है, देख सकते हैं हम, एक दो मतलब एक दो कॉम्पिटिटर निकालो। सैमरस खोल लिया मैंने, सैमरस खोलने के बाद जाओ बैकलिंक गैप पे, कई सारे आप सारे यूज करके देख सकते हो, मैं एक दो यूज करके बता देता हूँ। जैसे एक वेबसाइट बता दो, एक दो कॉम्पिटिटर मैंने बता दिया, इंस्टीट्यूट रैंक.com ये मेरा कॉम्पिटिटर है, और कर दो फाइंड प्रोस्पेक्ट। एक और बताना जरूरी है, मैं इसको भी बता देता हूँ, फाइंड प्रोस्पेक्ट। और एक्चुअल में ये जो सैमरस है या बोलो एचरफ है, इनकी एपीआई की इसका कोई थर्ड पार्टी बंदा यूज करता है, मेन यही है। ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी बनी हुई है, हर जगह बनी हुई है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस है इधर, मैंने अभी 2 वेबसाइट के लिंक डाली, इंस्टीट्यूट रैंक और एक और कोई वेबसाइट थी बेस्ट कोचिंग डॉट है, इन दोनों का लिंक डाला था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, वीक डोमेन दैट पॉइंट टू यू डोमेन लेस देन टू कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग शेड, शेड माने जो दोनों में कॉमन हो, डोमेन दैट पॉइंट टू ऑल एनालाइज डोमेन, मतलब मैंने 2 डोमेन डाले थे, दोनों ने बैकलिंक इस वेबसाइट पे बनाएंगे। शेड पे जाऊंगा ना, शेड पे जाऊंगा मतलब ये वो सारे डोमेन्स की लिस्ट है जिसपे दोनों ने लिंक बनाए हुए, मतलब ये सबसे क्वालिटी वेबसाइट होगी तभी दोनों ने लिंक बनाए होंगे। तो ऐसे ही सारे का यूज करके देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट में ऑल निकाल के सबको एक्सपोर्ट मार दो, ठीक है। जो भी इसमें से आपको लग रहा हो ना न्यूज वाली वेबसाइट होगी, पैसे वाली वेबसाइट, उसको इग्नोर कर दो, फ्री वाले पे आपको लिंक बना। ऑल पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, देख रहे हो आप अथॉरिटी स्कोर, जो जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है यहाँ पे फिल्टर लगा दो, जिनका भी डीएपीए 61+ है, 60+ है, 40+ है, मुझे वही दे, फिर वो आ जाएगी। कुछ नहीं, मैं इसको डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और एक्सेल या सीएसवी में करूँगा, सीएसवी कर लेना, मैं सीएसवी का कारण बताऊंगा, एक्सेल मत करना, ठीक है। सीएसवी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे नहीं खोल लेता हूँ, जैसे मैं अपने इसमें खोल लेता हूँ। अब मैं गूगल शीट में एक नई ब्लैंक शीट खोलता हूँ, नई ब्लैंक शीट खोल के दिखाता हूँ। ब्लैंक पे आ गया। आप बेसिकली ना कोई भी काम एक्सेल पे मत किया करो, क्योंकि वो सारा डेटा ना ऑफलाइन होता है, कभी मिस डिलीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेल पे पड़ा हुआ डेटा कोई चांस नहीं है। कहाँ जाना, एक्सेल आ गया। अब मुझे जो सीएसवी फाइल है, याद है ना, सीएसवी फॉर्मेट होना चाहिए, वहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट भी था, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 2 फॉर्मेट थे, एक था अपना एक्सेल और सीएसवी, मुझे सीएसवी फॉर्मेट रखना, ठीक है। सीएसवी का आइडिया नहीं है, एक्सेल वगैरह का ही होता है कुछ, लेकिन ज्यादातर लोग ना, अगर आप कभी इंटरनेट पे कोई भी, जो भी हम आगे कई सारे काम करेंगे, हम फेसबुक पे काम करेंगे, गूगल पे काम करेंगे, हर जगह सीएसवी एक्सेप्ट करता है, एक्सेल बहुत कम जगह करता है। सी नहीं, सीएसवी भी एक्सेल की तरह ही होता है, अगर मैं सीएसवी फाइल को दिखाऊंगा ना, तुम्हें लगेगा वो एक्सेल की तरह ही है। कुछ फर्क होता है, एक्सेल एक्सेल और सीएसवी में, मुझे आज तक पता नहीं है, लेकिन अगर देखने के हिसाब से जाओगे वो है। अगर मोटा मोटा अगर तुम्हें फर्क बता दूं, फर्क इतना है कि ना, सीएसवी फाइल में क्या होता है, कोमास होते हैं। आप देखो, सीएसवी फाइल जैसे 2 है, मैं तुम्हें मोटा फर्क बता देता हूँ। pinterest.com, इसके आगे क्या होगा, कोमा 1 कोमा, अगला क्या होगा, जैसे कि पिंटरेस्ट के अलावा facebook.com कोमा 2, ऐसे होते हैं, मतलब उस समय इस तरह का होता है सीएसवी फॉर्मेट में। बट ना एक और चीज है, सी बाय डिफॉल्ट आज के टाइम में क्या हो रहा है, जब भी तुम सीएस, पहले क्या होता था, सीएसवी को ओपन करते हुए ना इस तरह के फाइल होते थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है,
मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह जो एडवांस वगैरह यूज कर रहे हैं लेटेस्ट एक्सेल, वो डायरेक्टली सीएसवी को क्या डिटेक्ट कर लेता है, सीएसवी को ढंग से एक्सेल में डिटेक्ट कर लेता है। तो मतलब सीएसवी में कोमा वगैरह होते हैं, इतना मुझे पता बस। ठीक है, हमें बस यूज करना आना चाहिए, हमें उससे ये नहीं कि हमें यूज नहीं करना, हम बस यूज करना आना चाहिए कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे जाओ, फाइल के अंदर आओ, आपको जाना है इंपोर्ट, फाइल के अंदर इंपोर्ट, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है अपलोड। ये सिर्फ एक्सेल फाइल को नहीं, सीएसवी को अपलोड मारता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर चीजें किस में रखने की, सीएसवी में रखने की, क्योंकि एक्सेल चलाना आसान ही होगा। अब देखो, जिसको एक्सेल पे आदत है वो गूगल शीट नहीं करता ज्यादातर, तो अपने हिसाब से देख लेना, अगर आदत बन जाए तो बढ़िया। यहाँ पे जाने के बाद रिप्लेस हमेशा करंट शीट करना, कारण बताऊंगा करंट शीट। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो अभी तो आप शीट 1 पे हो, अगर आप बाय चांस शीट 2 पे होंगे ना, तो अगर आप रिप्लेस स्प्रेडशीट करते हो, क्या करोगे, रिप्लेस स्प्रेड, तो पूरे तो शीट 1 शीट 2 पूरे के पूरी रिप्लेस हो जाएगी, जो भी आपकी नई फाइल। तो इसने हमेशा करंट शीट रखा होगा। अब ये देखो पूरा का पूरा इसने मुझे डेटा दे दिया। हैंग हो रहा है, लोड हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल होती है ना, वो लोड होने में टाइम लेता है। आप देखो ये कितनी बड़ी फाइल है, अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो ये देखो अभी इसने कितनी बैकलिंक मुझे दे, मतलब ये सारे वो है जिन पे बैकलिंक बनाई जा सकती है, दूसरे ने बनाई हुई है। ये देखो 2000 के करीब लिंक। अभी जब भी इतनी बड़ी लिंक होती है, शीट गूगल शीट हैंग हो जाता है। या अगर लैपटॉप छोटी थोड़ी कम कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर ज़्यादा चीज़ खुली हो तो हैंग हो जाएगा। आप इन सब पे जाके आपको क्या करना है, लिंक करना है। ये आपको पूरी शीट आ गई। आप बिंग.com पे इसमें वो नहीं बताया ना कि आप देखो इसमें ही है, एक एक दो चीज समझो। मैचेस माने कि जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इंस्टीट्यूट रैंक और बेस्ट कोचिंग आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स से बनाए, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स तो हमें इग्नोर करना है, ये वो तो वो हो गया ना बेसिकली, टीआर हो गया वो, तो उसमें आ जाएगा। अब जो जो आपको लग रहा है उस पर बना दो। विक्स साइट जैसे वर्डप्रेस.com ब्लॉगर.com पे बनाए, कभी वर्डप्रेस.com ब्लॉगर.com पे, तो सेम उसी तरह से विक्स साइट पे बनता है। रिलोड कर देते हैं एक बार। ठीक है, डोमेन स्कोर ये डीएपी जो होता है ना, ये वही चीज देखो बेसिकली डीएपी ना, आप ये समझो डीएपी को गूगल ने नहीं बताया कि डीए होता है बी होता है। किसी ने उसे डोमेन रेटिंग बोल दिया, किसी ने उसे डोमेन अथॉरिटी बोल दिया, किसी ने उसे डोमेन स्कोर बोल दिया। मोटा मोटा आप कहीं पे भी डोमेन स्कोर कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब वो अथॉरिटी है। सबने ना अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गूगल ने बता दिया कि इन फैक्टर्स के बेसिस पे डीएपी कैलकुलेट होता है। डीएपी कोई डायरेक्ट कहते हैं रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट दूसरे लोगों ने टर्म दी हुई है। मतलब हम एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते ना इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, गूगल ने कोई ऐसा टूल नहीं दिया हुआ। ये मतलब हम आइडिया लेने के लिए हम कर सकते हैं। अब जैसे कई सारी वेबसाइट है, वर्डप्रेस.org पे जाके लिंक बन सकता है, आप विंडी पे जाके कुछ लिंक बन सकता है। मुझे नहीं पता है कौन सी वेबसाइट है, देखना पड़ेगा विंडी पे जाके किस टाइप का लिंक बनेगा। शायद इस पे प्रोफाइल बैकलिंक बनता हो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के है, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूँ बैकलिंक। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब वो थोड़े फीचर्स देख लेते हैं इसके। अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा डोमेन ओवरव्यू में, ठीक है, डोमेन ओवरव्यू में जाके अब मैं आपको एग्जैक्ट लिंक बताता हूँ। अब डोमेन ओवरव्यू में जाके कॉम्पिटिटर बैकलिंक, कॉम्पिटिटर का लिंक चिपकाते हैं। मतलब ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली आप ये सोचोगे मैं लिंक बनाने लग जाऊँ, क्योंकि जितने भी लिंक्स हैं अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, हाई डीए पे आर्टिकल सबमिशन साइट, तो बहुत सारी साइट्स होगी वर्किंग होगी, बहुत सारी साइट वर्किंग नहीं होगी, लेकिन ये वाली वो होगी एक्चुअल में वर्किंग ही होगी। इंस्टीट्यूट रैंक.com ये है वर्ल्ड वाइड, यहाँ से करो सर्च। ये पूरी एनालिटिक्स भी दिखा देगा, इसका अथॉरिटी स्कोर क्या है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, बैकलिंक्स कितनी बनी हुई है, इतनी बनी हुई है। ठीक है, इस मतलब बहुत सारी रिपोर्ट है। अभी तो हम सीधा अपनी बैकलिंक्स पे आते हैं, नीचे आते हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह भी बताता है ये, नीचे आते हैं, हम जाना बैकलिंक्स में। आगे बैकलिंक्स में मैं बाय फ्री वाले में ना ये ज़्यादा नहीं दिखाता है, फ्री वाले में छोटी सी चीज़ ही दिखाता है ये, मतलब आप ये लगाओ सिर्फ 4-5 लिंक दिखा दी, उसके बाद दिखा देगा फ्री, अगर आप फ्री साइन अप करोगे ना उतना ही दिखाएगा। लेकिन अगर 500-600 मुझे इसका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो
देखो रेफरेंस डोमेन्स क्या है? रेफरेंस डोमेन माने कि यूनिक डोमेन। मैं बोलता हूँ ना कि एक बार अगर एक वेबसाइट पे लिंक बन जाए तो दोबारा उस पर लिंक मत बनाना। तो टोटल कितने डोमेन इसे लिंक दे रहे हैं? इतने। इतने डोमेन पे बार बार लिंक बना होगा, ये मतलब है। मतलब एक एवरेज अगर आप ये लगाओगे, एक डोमेन पे एवरेज 54 बार लिंक चिपका होगा। जैसे आपने एक ही पेज पे 4 बार लिंक दे रहे हो, डोमेन एक ही है, लिंक 4 है, ये मतलब। आप देखो अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे ना, एक्सपोर्ट टू CSV, आप देखो कहीं आगे लोस्ट अननोन, मतलब ये लिंक हट चुकी है इस वक्त। या आपको ये देखना है जो वर्किंग है, जैसे कहीं पे हम चल के देखते हैं एग्जांपल के लिए लोस्ट या बोट ने ब्लॉक कर दिया है, स्पैम बैकलिंक्स भी होते हैं बहुत सारे। हम यहाँ या तो आप यहाँ पे ना फिल्टर लगा सकते हो, जो भी लोस्ट हो चुकी है उन सबको डिलीट हो जाए। अब यहाँ से स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स है ना, उनको नहीं करना आपको, लोस्ट आ गए, ऑल एक्टिव बैकलिंक्स यहाँ पे। हर टूल ना आपको अलग अलग तरीके से बैकलिंक एनालिसिस देंगे। सैमरस का सबसे बेस्ट रहता है और एचरफ का बेस्ट रहता है, ओवरसेयर्स का उतना अच्छा नहीं है कहते हैं। चल मैं तब तक अपलोड कर देता हूँ जो मैंने अब एक शीट डाउनलोड किया है। एक काम करते हैं, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं तो हैंग हो जाएगा, सीधा मैं यहीं से दिखा। ठीक है, अब ये देखो, पेज स्कोर इसने नाम दे दिया, मतलब वही हो गया। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए हो गया पेज अथॉरिटी। ठीक है, अब मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ इसको। देखो सोर्स टाइटल, पेज का टाइटल होगा ये। सोर्स यूआरएल, ये यूआरएल हो गया। ठीक है, टारगेट यूआरएल मतलब कि एंकर के ऊपर कौन सा लिंक बना हुआ है, ये मतलब हो गया ना। एंकर के ऊपर कौन सा लिंक बना हुआ है। अब जैसे रेंडमली कोई लिंक उठाते हैं हम लोग, ट्रू एक्सटर्नल, ये देखो इस सारी चीज रिपोर्ट आप देख सकते हो आराम से, सोर्स को ये खोल के देख लेते हैं। वर्किंग नहीं है। पार्टी डॉट ये, इसका देखते हैं। अब इसमें ना कमेंट मार रखा है इसने, मतलब सिंपल सी बात है देखने। कमेंट एंकर कुछ बनाया हुआ है, ये देखो ना। एंकर क्या है? बेस्ट आईएएस कोचिंग, आ गया, लिंक बना हुआ है देखो। तो इस तरह से आपको करना है। अब लेकिन ना डीएपीए भी आपने मोज का लगाया हुआ होगा आपने। अब मोज का लगाने अगर ये वेबसाइट आपको क्वालिटी वेबसाइट लग रही है तो सही है, अदरवाइज छोड़ो आप। ठीक है, अब ये एक दो मैं और दिखा देता हूँ आपको। अब कमेंट बैकलिंक था, अब देखते हैं इसने क्या बनाया होगा। और ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट दे देगा आपको, फालतू है, छोड़ो। डोमेन लिस्ट यानी कि ये देखो, डोमेन लिस्ट 177 जो भी आ रहा है ये बेकार है, स्पैम बैकलिंक्स है। तो आप एक्सेल में फिल्टर लगा के इनको रिमूव कर सकते हो एक साथ। एक्सेल में फिल्टर वगैरह जैसे ये आ रहा है कुछ, देखते हैं। अब देखो ये ना उतनी रेलेवेंट बैकलिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखो क्राइम रिपोर्ट पे आपका क्या यूपीएससी कोचिंग कर रहा है, मतलब रेलेवेंट नहीं है ना, तो देख लेना एक बार। एंकर कुछ बना हुआ है इस पे, एंकर बना हुआ है देखो, एंकर तो बना हुआ है और लिंक भी लगा हुआ है। तो इस पे जाके आप यहाँ पे कर सकते, आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से साइन अप भी करना पड़ेगा। इस तरह से आप देख लो, साइन अप का ऑप्शन का है, लॉग इन रजिस्टर आ गया, और इस पे आप कमेंट कर दो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, और ये आपको हजारों वो दे देगा इसने कि इतने दे दिया मेरे हिसाब से, ये देखो। ओ आपके सामने पूरा डेटा बेस आ गया। मैं ये पहले बता सकता, लेकिन पहले मैं चाहता था कि आप खुद करो। ठीक है, अब आप इसका यूज करके स्पीडली मेरे हिसाब से दिन में आप 100 बैकलिंक, क्योंकि एक दिन में ना मैक्सिमम टारगेट करो 100 बैकलिंक्स, तो एवरेज होता है जो भी बैकलिंक्स पे काम करता है, 100 बैकलिंक्स डेली का वो बना ही लेता है। आप 100 से आप प्लस करने की कोशिश, 100 का 150 करने की कोशिश करो। आप एक दिन में 500 नहीं बना सकते, 100 से 150 एवरेज होता है, जो भी बंदा जॉब करता है 100 150 बनाता ही बनाता है। तो इस तरह से आप करो, मैं आपको ये शीट भेज देता हूँ और उसके बाद आप ये करके देखो। ठीक है, अब तो आज से ज़्यादा काम ही आसान हो गया। एक्सेल की फाइल भेज दूँ ये?